हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अवर चैनल पनेशा फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस एंड आई एम पीयूष। तो अभी आपका आरआरबी एनटीपीसी 25 जनवरी शिफ्ट 2 का जो एग्जामिनेशन है कंडक्ट हो चुका है। तो यहाँ पर हम फटाफट से देखते हैं आपके कैसे क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या उनका टाइप है, क्या क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उनके आंसर्स को देखेंगे और उनकी एक्स्ट्रा डिटेलिंग भी देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर और आपके 100% रियल क्वेश्चन ऑलवेज ऑथेंटिक हैं। ठीक है, क्योंकि मैं क्वेश्चन हमेशा वही लेके आता हूँ जो मैं वेरीफाई कर लेता हूँ एक दो बच्चों से। ठीक है, और इसलिए थोड़े से स्टार्टिंग में जो क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा नहीं होते और एनालिसिस लाने में भी थोड़ा टाइम लग जाता है, राइट। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम सीधा शुरू करेंगे सेशन को। ऑलराइट, तो सीधा मैं आपको क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। और जिन लोगों ने अभी एग्जामिनेशन दिया है वो लोग बताएंगे भाई यही क्वेश्चन आए थे, और इसके अलावा जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बचे होंगे वो आप लोग कमेंट भी करोगे। ठीक है, चलिए अब देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपका पूछा गया था कि जो पंचमहल है, क्या क्वेश्चन पूछा गया भाई, जो पंचमहल है जो कि अकबर ने बनवाया था, ये कहाँ पर बनवाया। ठीक है, अकबर ने कहाँ पर बनवाया था बेसिकली, तो ये फतेहपुर सीकरी में बनवाया था। कहाँ पर बनवाया था भाई, फतेहपुर सीकरी में बनवाया था। क्लियर है, और फतेहपुर सीकरी कहाँ पे है भाई, यूपी में है। समझ गए ये वाली बात। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखो। अच्छा, दो क्वेश्चन रिपीटेड आए हैं पिछली कुछ शिफ्टों से। जैसे कि आपका एक क्वेश्चन हो गया इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। एक क्वेश्चन तो आपका ये पूछ लिया गया कि इंडिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो ये है परम 8000। ठीक है, कौन सा है, परम 8000। ये चीज ध्यान में रखोगे। अगर पूछ लिया जाए किसने बनाया, कौन सी कंपनी ने बनाया, तो ये ना सीडेक ने बनाया हुआ है। और इंडिया के जितने भी सुपर कंप्यूटर हैं यही सीडेक ही बनाता है। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो थर्ड वाला क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया। इसमें इन्होंने पूछा कि 1937 में कांग्रेस का जो फर्स्ट फर्स्ट सेशन हुआ था, कहाँ पर भाई, फर्स्ट सेशन इन विलेज। ठीक है, फर्स्ट सेशन इन विलेज जो हुआ था ये कहाँ पर हुआ, तो ये हुआ था भाई फैजपुर में। ठीक है, कहाँ पर हुआ था, ये फैजपुर में हुआ था। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि इस वाले जो सेशन को हेड किसने किया, बेसिकली इस वाले जो सेशन के प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे। इस चीज को अच्छे से ध्यान में रखोगे ना, कौन से ईयर में, 1937 में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ वाला क्वेश्चन देखो यहाँ पे। अच्छा, इस सेशन की जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, पेनेशिया फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सर्च करना चैनल पे। जो अपने चैनल का नाम है ना पूरा डाल के देखना, तो वहां पर आपको मिल जाएगा, राइट। चलिए एक क्वेश्चन आपका इसमें देखो, ये रिपीटेड क्वेश्चन आया कि सीएसआईआर का फुल फॉर्म क्या होता है। सीएसआईआर का फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ, क्या होता है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक, क्या होता है भाई, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। आर से क्या हो जाता है भाई, रिसर्च हो जाता है। ठीक है ना, समझ पाए हैं ये वाली बात सभी लोग। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखो यहाँ पर। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है बेसिकली आपका एक स्वच्छ भारत से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन था, और स्टूडेंट को ये वाला क्वेश्चन जो है याद पूरा था नहीं, तो जिन लोगों ने एग्जामिनेशन दिया है वो ये लोग एक बार मुझे पूरा ये वाला क्वेश्चन जो है पूरा एक बार कमेंट करके बताना कि ये बेसिकली क्वेश्चन आपका था क्या, है ना। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। सिक्स्थ वाला क्वेश्चन देखो। इसमें आपका कुछ सीपीयू की मेमोरी को रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि सीपीयू में क्या क्या पार्ट होते हैं। तो देखो एक तो होता है मेमोरी यूनिट होता है इसमें। ठीक है, एक आपका कंट्रोल यूनिट होता है, और एक आपका वो कैशे सैशे वगैरह जिसमें पड़ा रहता है। ठीक है, वो वाली यूनिट होती है। जैसे एएलयू भी एक अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होती है, और ये कैशे वाली जो चीज़ है वो आपकी एमयू में रहती है। ठीक है, तो ये सीपीयू के मुख्यतः 3 पार्ट होते हैं। इन्हीं में से आपका कुछ एक क्वेश्चन आया हुआ था। क्वेश्चन अगेन नीचे एक बार मुझे कंफर्म करके भी बताना। ठीक है, चलिए फिर अगले क्वेश्चन को देखो। इसमें आपका एक क्वेश्चन आया था ब्लैक सॉइल से रिलेटेड। ठीक है, किससे क्वेश्चन आया था, ब्लैक सॉइल से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। और ब्लैक सॉइल में भी ना ये ना स्टेटमेंट दे रखे थे आपको अलग अलग। ब्लैक सॉइल में क्या दे रखे थे, स्टेटमेंट दे रखे थे अलग अलग, उसमें से आपको ट्रू स्टेटमेंट जो है वो बताने थे। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक क्वेश्चन फिर आपका रिलेटेड था मुगल्स से, या ये तो ठीक है मुगल से रिलेटेड क्वेश्चन था, ये अगेन स्टूडेंट को याद था नहीं। अब बाकी मैथ में देखो, मैथ में आपका एक क्वेश्चन आया था। अच्छा, मैथ में ना प्लेस वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे। प्लेस वैल्यू से 2-3 क्वेश्चन आए। कितने क्वेश्चन आए, 2 से 3 क्वेश्चन आए प्लेस वैल्यू से। तो ये आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखना कि प्लेस वैल्यू का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो देखो प्लेस वैल्यू का मतलब क्या होता है। लेट से मैंने एक नंबर बताया आपको 902486। ठीक है, ये मैंने आपको एक नंबर बता दिया। अब मैंने पूछा भाई बताओ इसमें 2 की जो प्लेस वैल्यू है वो कितनी है।
टू की प्लेस वैल्यू, तो टू की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 2 और 1 2 3, यानी कि ये कौन से प्लेस पे, यूनिट प्लेस, ये आपका टेंस प्लेस, ये हंड्रेड्स प्लेस, और फिर आपका ये कौन सा हो जाएगा, थाउजेंड्स प्लेस, यानी कि टू कौन से पर है, थाउजेंड्स प्लेस पर है, तो टू की जो प्लेस वैल्यू है वो कितनी हो गई भाई, 2000 हो गई है ना। इस तरीके से प्लेस वैल्यू फाइंड आउट की जाती है, और आज की शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन जो हैं आपके प्लेस वैल्यू से देखने को मिले हैं। ये चीज़ ध्यान में रख पा रहे हैं सभी लोग? याद हो गया ना प्लेस वैल्यू क्या होती है? अच्छा, फिर आपकी एक ना फेस वैल्यू भी होती है। फेस वैल्यू का मतलब अगर मैंने इसमें पूछ लिया 2 की फेस वैल्यू बताओ कितनी है, तो 2 की 2 है। फिर मैंने कहा चलो 8 की फेस वैल्यू बताओ, 8 की 8 है। ठीक है? इस तरीके से आपका फेस वैल्यू होता है। समझ गए सभी लोग? चलिए अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। आपका 9th वाला क्वेश्चन देखो, ये आपका क्वेश्चन था, पूछा गया था 35% ऑफ x, ठीक है? यानी कि 35% ऑफ x कितना हो जाएगा? तो 35% का मतलब क्या होता है भाई? 7/20 होता है, तो बस 7/20 इंटू 7/20 इंटू में x, तो ये कितना आ जाएगा? 49 अपॉन का 400, और ये आपका x हो जाएगा, ठीक है? इस तरीके से हो जाएगा। बाकी अगर आप इसे पॉइंट में लेकर के जाना चाहो तो पॉइंट में भी ले जा सकते हो। कैसे ले जा सकते हो? 4 1 जा 4 हो जाएगा, 4 2 जा 8, एंड देन आपका 0.25 में चला जाएगा, है ना? बाकी आपके 2 जीरो नीचे हो जाएंगे, तो ये पॉइंट आपका यहाँ पर खिसक के आ जाएगा, ठीक है? तो 0.1225x, क्लियर है? ये आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। समझ में आया भाई सभी को? क्लियर हो गया? अगले वाले क्वेश्चन पे आ जाएं क्या? देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, 10th वाला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये जो है अब आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें पूछा था कि सी की वैल्यू अगर आपकी 24 गिवन है, एल की वैल्यू 15 गिवन है, आपसे वैल्यू पूछी थी कॉलोनी की, ठीक है? कॉलोनी की वैल्यू इन्होंने पूछ रखी थी। तो देखो ये क्या हो रहा है, बेसिकली आपके ना उल्टे उल्टे नंबर लिख रखे हैं। जैसे अगर मैं सी की बात करूं, सी की वैल्यू 3 होती है, तो इसका उल्टा कर दोगे 24 हो जाएगा। ओ की वैल्यू बताओ कितनी हो जाएगी? इस तरीके से ओ की हो जाएगी आपकी, देखो ओ की कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी, है ना? 24 है ये आपका, ये हो जाएगा 12। इसी तरीके से ये ना अब ऐड कर रहे हैं ना, देखो एक तरीके से अगर आपका ये ना दो तरीके से क्वेश्चन हो सकता है। एक तो ये हो सकता है कि आपको ये 24 12 जो भी जिस तरीके से आपको इसमें समेशन करनी हो तो समेशन लगा देना, ठीक है? मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर समेशन की गई होगी। तो 24 प्लस 12 हो जाएगा, प्लस में आपका ये 15 हो जाएगा, फिर प्लस में 12 हो जाएगा, और फिर आपका एन का कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, और बी का हो जाएगा आपका, एल का हो जाएगा बी, तो बी का नंबर होता है 2। ये मैंने क्या कर दिया, इन सब के उल्टे-उल्टे नंबर लिख दिए, है ना? 3 सी का 3 होता है तो 24 लिख दिया, वाई का आपका 2 लिख दिया मैंने, है ना? वाई का अपोज़िट बी होता है। इस तरीके से अगर आप इन सभी को ऐड कर दोगे तो कितना निकल के आ जाएगा? बताओ भई फटाफट से। 36 ये हो जाएगा, और ये आपका 48 निकल के आ जाएगा, 48 ये 50 हो जाएगा, ये 65 हो जाएगा, ये 78 हो जाएगा। तो ये आपका लो 78 आंसर आ जाएगा, है ना? तो ये आपका एक क्वेश्चन आया था इस तरीके से। और फिर एक देखो एक क्वेश्चन और है आपका मैथ का, बहुत ही लल्लू पंजू क्वेश्चन। टेन थीटा की वैल्यू आपको गिवन थी और आपको फाइंड आउट करना था कॉस थीटा, ठीक है? तो ये तो बहुत ही इजी है। आपको पता है टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, और आपका जो कॉस थीटा होता है वो बेस अपॉन का हाइपोटेनस होता है। तो बस हाइपोटेनस यहाँ से आप निकाल सकते हो, कितना हो जाएगा हाइपोटेनस, टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, है ना? इसका अंडर रूट कर देना, बस यहाँ से वैल्यू उठा के यहाँ पे आपको डालनी थी। क्लियर है भाई? सबको समझ में आ गई सारी की सारी बातें? तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि मुझे अभी तक मिल पाए हैं। बाकी जिनका एग्जामिनेशन हुआ था नीचे कमेंट करके जरूर बताना। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इतने ही मेरे पास क्वेश्चंस है। अब सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।